श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए अपनी साधना और अनेक विध आध्यात्मिक अवस्थाओं की बातें कह रहे हैं। मास्टर ने राम कृष्ण को नमस्कार किया और उनकी आज्ञा पाकर उनके पास बैठ गए। राम कृष्ण अपनी साधना के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, उस समय साधना के समय ध्यान करता हुआ मैं देखता था, एक आदमी हाथ में त्रिशूल लिए हुए मेरे पास बैठा रहता था। अगर मैं ईश्वर के चरण कमलों में मन न लगाऊं तो वह मुझे त्रिशूल घोंप देगा। मन न लगाने पर छाती में त्रिशूल के बींधे जाने का डर था, तो मैं मन लगाता था। कभी माँ ऐसी अवस्था कर देती थी कि नित्य से उतरकर मन लीला में आ जाता था और कभी लीला से नित्य पर चढ़ जाता था। जब मन लीला में उतर आता था तब कभी कभी दिन रात मैं सीताराम की चिंता किया करता था और सदा मुझे सीताराम के रूप भी दिखाई पड़ते रहते थे। राम लला को लिए सदा मैं घूमता था, कभी उसे नहलाता था, कभी खिलाता था। मैं कभी कभी राधा कृष्ण के भाव में रहता था। उन रूपों के सदा दर्शन भी होते थे। कभी फिर गौरांग के भाव में रहता था। यह दो भावों का मेल था, पुरुष और प्रकृति के भावों का। इस अवस्था में सदा ही गौरांग के दर्शन होते थे। फिर यह अवस्था बदल गई थी। तब लीला को छोड़कर मन नित्य में चढ़ गया। सहजन के पत्ते और तुलसी के दल सब एक जान पड़ने लगे। फिर ईश्वरी रूप देखना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, तुमसे तो विच्छेद हो जाता है। तब मैंने उनसे अपना मन निकाल लिया। कमरे में देवी देवताओं की जितनी तस्वीरें थी सब हटा दी। केवल उस अखंड सच्चिदानंद, उस आदि पुरुष की चिंता करने लगा। स्वयं दासी भाव में रहने लगा, पुरुष की दासी। मैंने सब तरह की साधनाएं की हैं। देखो, साधना 3 तरह की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक साधना में उन्हें व्याकुल होकर पुकारा जाता है अथवा केवल उनका नाम मात्र लिया जाता है। कोई दूसरी फलाकांक्षा नहीं रहती, कुछ भी नहीं चाहिए होता। राजसिक साधना में अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इतने बार पुरस्चरण करना होगा, इतने तीर्थ करने होंगे, पंच तप करना होगा, षोडश उपचारों से पूजा करनी होगी। ये सब तामसिक साधना तमोगुण का आश्रय लेकर की जाती है। जय काली, क्या तू दर्शन न देगी? ये देख, मैं गले में छुरी मार लूंगा अगर तू दर्शन न देगी तो। इस साधना में शुद्धाचार नहीं है, जैसे तंत्र उक्त साधनाएं हैं। ये तामसिक साधनाएं हैं। उस अवस्था में, साधन अवस्था में, बड़े विचित्र विचित्र दर्शन होते थे। आत्मा का रमण मैंने प्रत्यक्ष किया। मेरी ही तरह का एक आदमी मेरी देह में समा गया और षट पद्मों के हर एक पद्म में वह रमण करने लगा। 6 पद्म मुंदे हुए थे। उसके रमण के साथ ही हर एक पद्म खुलकर ऊर्ध्वमुख हो जाने लगा। इस तरह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार सब पद्म खिल गए और मैंने प्रत्यक्ष देखा, उनके मुख जो नीचे थे वो ऊपर हो गए। साधना के समय ध्यान करता हुआ मैं अपने पर दीप शिखा के भाव का आरोप करता था। जब हवा नहीं रहती है तब वह बिल्कुल नहीं हिलती, इसी भाव का आरोप करता था। ध्यान के गंभीर होने पर बाहरी ज्ञान का नाश हो जाता है। एक व्याध पक्षी मारने के लिए निशाना साध रहा था। उसके पास ही से वर, बाराती, गाड़ी, घोड़े, बाजे, कहार बड़ी देर तक जाते रहे, परंतु उसे कुछ होश न था।
वह नहीं समझ सका कि पास से बारात कब निकल गई। एक आदमी अकेला एक तालाब के किनारे मछली मारने के लिए बैठा था। बड़ी देर के बाद बंसी का शोला हिला। कभी कभी वह पानी में कुछ डूब भी जाता था। तब उसने बंसी को झपाटे के साथ खींचने की कोशिश की। इसी समय किसी राहगीर ने आकर उससे पूछा, महाशय, अमुक बनर्जी का घर कहाँ है? क्या आप बतला सकेंगे? उत्तर कुछ भी न मिला। यह आदमी उस समय बंसी खींचने की ताक में था। पथिक ने बार बार उच्च स्वर में कहा, महाशय, क्या घर का पता बतला सकेंगे? उधर उस आदमी को होश था ही नहीं। उसका हाथ कांप रहा था। बस शोले पर उसकी निगाह थी। तब पथिक नाराज होकर वहां से चला गया। वह जब बड़ी दूर चला गया तब इधर शोला बिल्कुल डूब गया और उस आदमी ने झट बंसी खींचकर मछली को जमीन पर ला गिराया। तब अंगोछे से मुख पोंछकर पथिक को ऊंची आवाज लगाकर उसने बुलाया, सुनो भाई। पथिक लौटना नहीं चाहता था। कई बार पुकारने पर वह आया। आते ही उसने कहा, क्यों महाशय, अब क्यों आप बुलाते हैं? तब उसने पूछा, तुम मुझसे क्या कह रहे थे? पथिक ने कहा, उस समय इतनी बार पूछा और अब पूछते हो कि क्या कहा था? उसने कहा, उस समय शोला डूब रहा था, इसलिए मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। इतनी एकाग्रता, इतना ध्यान। ध्यान में इस तरह की एकाग्रता होती है। उस समय और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, न कुछ सुनाई पड़ता है। कोई छू भी ले तो समझ नहीं आता। देह पर से सांप चला जाता है और कुछ पता नहीं चल पाता। जो ध्यान करता है न वह समझ सकता है और न सांप। ध्यान के गहरे होने पर इंद्रियों के कुल काम बंद हो जाते हैं। मन बहिर्मुख नहीं रहता, जैसे घर का बाहरी दरवाजा बंद हो गया। इंद्रियों के विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। ये बाहर पड़े रहते हैं। ध्यान के समय पहले पहल इंद्रियों के सब विषय सामने आते हैं। ध्यान के गंभीर होने पर वे फिर नहीं रहते, सब बाहर चले जाते हैं। ध्यान करते समय मुझे कितने ही प्रकार के दर्शन होते थे। मैंने प्रत्यक्ष देखा, सामने रुपए की ढेरी थी, शॉल थी, एक थाली में संदेश थे और 2 औरतें थीं, उनकी नाक में नथ थी। तब मैंने मन से पूछा, मन तू क्या चाहता है? क्या तू कुछ भोग करना चाहता है? मन ने कहा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता। ईश्वर के पाद पद्मों को छोड़ मैं और कुछ भी नहीं चाहता। स्त्रियों का भीतर बाहर सब कुछ मुझे दिखाई पड़ने लगा, जैसे शीशे की अलमारियों की कुल चीजें बाहर से दिखाई पड़ती हैं। गिरीश कभी कभी कहते थे, श्री राम कृष्ण का नाम लेकर बीमारी अच्छी किया करूँगा। श्री राम कृष्ण गिरीश आदि भक्तों से जो हीन बुद्धि के हैं, वे ही सिद्धियाँ चाहते हैं। बीमारी अच्छी करना, मुकदमा जिताना, पानी के ऊपर से पैदल चले जाना, ये सब जो शुद्ध भक्त हैं वे ईश्वर के पाद पद्मों को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। हृदय ने एक दिन कहा, मामा, माँ से कुछ शक्ति की प्रार्थना करो ना, कुछ सिद्धि तो मांगो। मेरा बालक का स्वभाव, काली मंदिर में जप करते समय माँ से मैंने कहा, माँ, हृदय कुछ शक्ति और सिद्धि मांगने के लिए कहता है। उस समय माँ ने दिखलाया एक बूढ़ी वैश्या, उम्र 40 की होगी, सामने से आकर मेरी ओर पीछा करके पाखाना करने लगी। माँ ने दिखलाया विभूति इस बूढ़ी वैश्या की विष्ठा है। तब मैं हृदय के पास जाकर उसे डांटने लगा, कहा, तूने क्यों ऐसी बात सिखलाई? तेरे लिए ही तो मुझे ऐसा हुआ। जिनमें कुछ विभूतियाँ रहती हैं उन्हें प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब मिलता है। बहुतों की इच्छा होती है
कि मैं गुरुआई करूं, 5 आदमी मुझे माने, शिष्य सेवा करें। लोग कहेंगे गुरु चरण के भाई का समय आजकल निहायत अच्छा है। कितने ही लोग जाते हैं, चेले चपाटे भी बहुत से हो गए हैं। घर में चीज़ों का ढेर लग रहा है, कितनी चीज़ें लोग ला ला कर दे रहे हैं। वह चाहे तो उसमें ऐसी शक्ति है कि कितने ही आदमियों को खिला दे। गुरुआई और वैश्यापन दोनों एक हैं। खाक रुपया पैसा, लोक सम्मान, शरीर की सेवा, इन सब के लिए अपने को बेच देना। जिस शरीर, मन और आत्मा के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसी शरीर, मन और आत्मा को जरासी वस्तु के लिए इस तरह कर रखना अच्छा नहीं है। एक ने कहा था, साबी का यह समय बड़ा अच्छा चल रहा है। इस समय उसकी 5 उंगलियां घी में हैं। एक कमरा उसने किराए से लिया है। गोबर, कंडे, चारपाई, ये सब अब उसके हैं। 4 बर्तन भी हो गए हैं। बिस्तर, चटाई, तकिया, सब कुछ है। कितने ही आदमी उसके वश में हैं, आते जाते रहते हैं। अर्थात साबी अब वैश्या हो गई है, इसलिए उसके मुख और सुख की इति नहीं होती। पहले वह किसी भले आदमी के यहाँ दासी थी, अब वैश्या हो गई है। जरा सी वस्तु के लिए अपना सर्वनाश कर डाला। साधना के समय ध्यान करते करते मैं और भी बहुत कुछ देखता था। बेल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। पाप पुरुष आकर कितने ही तरह के लोभ दिखाने लगा। लड़ाकू गोरे का रूप धारण करके आया था। रुपया, मान, रमण, सुख, नाना प्रकार की शक्तियाँ, बहुत कुछ उसने देना चाहा। मैं माँ को पुकारने लगा। बड़ी गुप्त बात है। माँ ने दर्शन दिए। तब मैंने कहा, माँ इसे काट डालो। माँ का वह रूप, भुवन मोह रूप याद आ रहा है। वह कृष्णमयी का रूप लेकर मेरे पास आई थी, परंतु उसकी दृष्टि के नर्तन के साथ ही मानो संसार हिल रहा था। श्री रामकृष्ण चुप रहे थोड़ी देर। कुछ देर बाद कह रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। न जाने कौन मुंह दबा लेता है, कहने नहीं देता मुझे। सहजन के पत्ते और तुलसी दल एक जान पड़ते थे। भेद बुद्धि उसने दूर कर दी थी। वट के नीचे मैं ध्यान कर रहा था। उसने दिखलाया। एक दाढ़ी वाला मुसलमान तस्तरी में भात लेकर सामने आया। तस्तरी से म्लेच्छों को खिलाकर मुझे भी कुछ दिया। माँ ने दिखलाया, एक के सिवाय 2 नहीं हैं। सच्चिदानंद ही अनेक रूपों से विचर रहे हैं। जीव जगत सब वे ही हुए हैं, अन्न भी वे ही हैं। वे कहते हैं मेरा बालक स्वभाव है। हृदय ने कहा, मामा माँ से कुछ शक्ति के लिए तो कहो। बस मैं भी माँ से कहने के लिए चल दिया। ऐसी अवस्था में उसने रखा है कि जो व्यक्ति पास रहेगा उसकी बात माननी पड़ती है। छोटा बच्चा जैसे कोई पास न रहने से सब कुछ अंधकार ही देखता है। मुझे भी वैसा ही होता था। हृदय जब पास न रहता था तब जान पड़ता था कि अब जान निकलने को ही है। यह देखो, वही भाव आ रहा है। बात कहते ही उनके मन में वह भाव उद्दीप्त हो रहा है। यह कहते ही कहते श्री राम कृष्ण को भावावेश होने लगा। देश और काल का ज्ञान मिटा जा रहा है। बड़ी मुश्किल से भाव गहरा हो रहा है। वो भाव संसरण की चेष्टा कर रहे हैं। भावावेश में कह रहे हैं, अब भी तुम लोगों को देख रहा हूँ, परंतु यह भासित होता है कि मानो सदा ही तुम लोग इस तरह बैठे हुए हो। कब आए हो, कहाँ से आए हो, कुछ याद नहीं। श्री राम कृष्ण कुछ देर बाद प्रकृतिस्थ होकर कह रहे हैं, पानी पीऊँगा। समाधि भंग के पश्चात मन को उतारने के लिए बात प्राय कहा करते थे। गिरीश अभी नए आए हैं, वे नहीं जानते, इसलिए पानी ले आने के लिए चले। श्री राम कृष्ण मना कर रहे हैं। कहा, नहीं जी, अभी पानी न पी सकूँगा। फिर श्री राम कृष्ण थोड़ी देर बाद कहते हैं, उस अवस्था के बाद आनंद भी जितना है उसके पहले कष्ट भी उतना ही है। महाभाव ईश्वर का भाव है। वह इस
शरीर और मन को डांवाडोल कर देता है। जैसे एक बड़ा हाथी कुटिया में समा गया हो। कुटिया डांवाडोल हो जाती है, कभी वह नष्ट भी हो जाती है। ईश्वर के लिए जो विरह अग्नि होती है वो साधारण नहीं होती। इस अवस्था के होने पर रूप और सनातन जिस पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, कहते हैं उस पेड़ की पत्तियां भी झुलस जाया करती थी। इस अवस्था में मैं 3 दिन तक अचेत पड़ा रहा, हिलडुल भी नहीं सकता था, एक ही जगह पर पड़ा रहता था। जब होश आया तब आचार्य भैरवी ब्राह्मणी ने मुझे पकड़कर नहलाने के लिए वे चल दी, परंतु हाथ से देह छूने की हिम्मत न थी। देह मोटी चादर से ढकी रहती थी। उस चादर पर से मुझे पकड़कर ब्राह्मणी ले गई थी। देह में जो मिट्टी लगी हुई थी वह जल गई थी। जब वह अवस्था आती थी तब मेरू रज्जु के भीतर से कोई हल चला देता था। अब जी गया, अब जी गया, यही रट लगी रहती थी, परंतु उसके बाद बड़ा आनंद होता था। भक्त मंडली आश्चर्यचकित होकर ये बातें सुन रहे थे। श्री रामकृष्ण गिरीश से कहते हैं, तुम्हारे लिए इतने की जरूरत नहीं है, मेरा भाव केवल उदाहरण के लिए है। तुम लोग अनेक बातें कर रहे हो, मैं सिर्फ एक को ही लेकर बात कर रहा हूं। मुझे ईश्वर को छोड़ और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। उनकी इच्छा, एक डाल वाला पेड़ भी है और 5 डालियों वाला भी, उनकी इच्छा है सब। मेरी अवस्था उदाहरण के लिए है। तुम लोग संसार धर्म का पालन करो अनासक्त होकर। कीचड़ लग जाएगी, परंतु उसे पंकाल मछली की तरह झाड़ डाला करो। कलंक के सागर में तैरो, फिर भी देह में कलंक न छू जाएगा। गिरीश कहते हैं, आपका भी तो विवाह हो गया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, संस्कार के लिए विवाह करना पड़ता है, परंतु मैं सांसारिक जीवन कैसे व्यतीत कर सकता था। ईश्वर दर्शन की मेरी इच्छा इतनी तीव्र थी कि जब मेरे गले में जनेऊ डाल दिया जाता था वह अपने आप ही गिर जाता था। मैं संभाल नहीं सकता था। एक मत में है शुकदेव का विवाह संस्कार के लिए हुआ था, एक कन्या भी शायद हुई थी। सब हंसते हैं इस बात को सुनकर। कामिनी और कांचन ही संसार है, ईश्वर को भुलवा देता है। गिरीश कहते हैं, कामिनी और कांचन छोड़े तब ना। श्री रामकृष्ण कहते हैं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो, विवेक के लिए प्रार्थना करो। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य, इसी को विवेक कहते हैं। छन्ने से पानी छान लेना चाहिए, इस तरह उसका मैल एक तरफ पड़ा रहता है। अच्छा, जो जल है वह, जो शुद्ध जल है वह एक तरफ आ जाता है। विवेक रूपी छन्नों का उपयोग करो। तुम लोग उन्हें जानकर संसार करना, यही विद्या का संसार कहलाता है। देखो ना, स्त्रियों में कितनी मोहिनी शक्ति है। तिस पर अविद्या रूपिणी स्त्रियां पुरुषों को मानो एक बेवकूफ़ जड़ पदार्थ बना देती हैं, और यही स्त्रियों के लिए है। जब देखता हूँ स्त्री पुरुष एक साथ बैठे हैं तब सोचता हूँ ये तो बिल्कुल ही गए। मास्टर की तरफ देख करके कहते हैं, हारू इतना अच्छा लड़का है, परंतु वह एक स्त्री के हाथों पड़ गया। लाख कहो, अरे मेरे हारू तुम कहाँ गए, हारू तुम कहाँ गए। लोगों ने देखा चलकर, हारू वट के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है। न वह रूप है, न वह तेज, न वह आनंद। वट की प्रेतनी हारू पर सवार है। एक भक्त पूछते हैं, महाराज सुना है कि एक नया संप्रदाय नव हुल्लोल शुरू हुआ है, ललित चटर्जी उसके सदस्य हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो इस संसार में भिन्न मत हैं, वे सब उसी एक ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। पर आश्चर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य यही सोचता है कि केवल उसका मत ठीक है, सिर्फ उसी की घड़ी ठीक समय बताती है। गिरीश कहते हैं, तुम जानते हो इसके बारे में लोगों का क्या कहना है।
श्री राम कृष्ण कहते हैं कि लोग तो यही कहेंगे कि उनकी ही घड़ी ठीक है, उनका ही रास्ता है जो ईश्वर तक पहुंचा सकता है, बस इतना ही। एक भक्त कहता है, महाराज लोग बहुत झूठ बोलते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, सत्य बोलना कलयुग की तपस्या है। इस जीवन में अन्य साधनाओं का अभ्यास करना कठिन है, परंतु सत्य पर दृढ़ रहने से ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सत्य वचन, ईश्वराधीनता तथा पर स्त्री को मातृ रूप से देखना, ये महान गुण है। अगर इनसे हरि न मिले तो तुलसी को झूठा समझो तुम। केशव सेन ने अपने पिता का कर्जा अपने ऊपर ले लिया। वैसे कुछ लिखा पढ़ी भी नहीं थी, कोई और होता तो साफ इनकार कर देता। ये अपने पिता के प्रति उसका कर्तव्य था, उसका दायित्व था। उसने उससे मोह नहीं फेरा, वह डटा रहा। उसने अपने पिता का कर्ज उतारा। इस प्रकार एक कर्ज स्वयं का भी है, आत्मा का कर्ज। तुम ईश्वर की तरफ चलो, ईश्वर की ओर कदम बढ़ाओ, तभी वो कर्ज उतर पाएगा, तुम मुक्त हो पाओगे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।